ब्रिटेन ने भारत को मिसाइल देने से मना किया था। ब्रिटेन ने भारत के तेजस फाइटर जेट को शुरुआत में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट भी देने से मना किया। उस समय भारत के पास अपना कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट नहीं था। ऐसे में भारत को इजराइल से इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और रडार सिस्टम लेना पड़ा। लेकिन उसके बाद भी इसी ब्रिटेन ने कहा कि वह भारत के तेजस फाइटर जेट में अपने मिसाइलों के पैकेज को एकीकृत नहीं कर सकता। हालांकि ब्रिटेन ने बड़ी मुश्किल से भारत के तेजस फाइटर जेट के लिए इजेक्शन सीट दिया, लेकिन ब्रिटेन ने भारत के फाइटर जेट के लिए किसी भी मिसाइल पैकेज को नहीं दिया। यानी कि शुरुआती दौर में भारतीय वायुसेना को अपने तेजस फाइटर जेट के लिए मिसाइलों पर काफी संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि उस समय भारत के पास ना तो अपना कोई इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट था, ना ही फाइटर जेट के लिए किसी भी प्रकार का मिसाइलों का पैकेज था। ऐसे में भारत मुख्य तौर पे रूस और इजराइल के मिसाइलों के भरोसे था। लेकिन अब भारत के पास अपना इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट भी है, अपना रडार सिस्टम भी है जो कि यूरोफाइटर के टक्कर का है। वहीं भारत के पास अपना जैमिंग पोड, एयर टू एयर मिसाइल, स्टैंड ऑफ मिसाइल, डीप स्ट्राइक मिसाइल जैसे तमाम मिसाइलों का पैकेज भी है। और ब्रिटेन, जिसने भारत को मिसाइल देने से मना किया था, अब वही ब्रिटेन भारत के मिसाइलों के पैकेज से हैरान है, क्योंकि ब्रिटेन के हिस्सेदारी वाली मिसाइल निर्माता कंपनी MBDA को पूर्व में भारत को मिसाइल न देने का पछतावा हो रहा है। MBDA का मानना है कि भारत ने निश्चित तौर पे अपने फाइटर जेट के लिए स्वदेशी मिसाइलों का पैकेज विकसित किया और अब यही भारत अपने स्वदेशी फाइटर जेट के मिसाइल पैकेज को आर्मेनिया, वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे देशों को ऑफर कर रहा है। केवल 8 या 9 साल पहले तक भारत के पास अपना एक भी स्वदेशी फाइटर जेट के लिए मिसाइल नहीं था, क्योंकि 8 या 9 साल पहले MiG-21, MiG-29 और सुखोई फाइटर जेट के लिए सारी मिसाइलें रूस की थी, जबकि मिराज और जगुआर फाइटर जेट में इस्तेमाल होने वाली सारी मिसाइलें इजराइल और फ्रांस की खरीदी गई। लेकिन अब भारत के पास में रूसी, फ्रांसीसी या स्वदेशी सभी फाइटर जेट के लिए अपने खुद के मिसाइलों का विकल्प मौजूद है। हालांकि अब MBDA का दावा है कि वह भारत के साथ में भविष्य के मिसाइल क्षमताओं पर काम कर रहा है। MBDA ने भारत को भविष्य के स्टॉर्म शैडो जैसे मिसाइलों का प्रस्ताव दिया, यानी कि MBDA भारत के लिए स्टॉर्म शैडो का एक नया वर्जन विकसित करेगा। अब ऐसे में देखा जाए तो भारत को अकड़ दिखाने वाले यह देश अब भारत के सामने झुकने लगे, क्योंकि इन्हें भारत के साथ में फायदा दिखाई दे रहा है।